अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कल अहम फैसले लिए गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसलों से अवगत कराते हुए बताया कि सरकार ने रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया है। सरकार ने गेहूं के दामों में 50 रुपए, चने में 225 रुपए, मसूर में 300, सरसों में 225, जौ में 75 और कुसुम की कीमतों में 112 रुपए प्रति क्विंटल के इजाफे का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से हरियाणा के जिला पलवल में धान और बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होगी। हथीन अनाज मंडी में भी पहले की तरह खरीद होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्थापित मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसलों की खरीद जारी रखेगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 4 प्रमुख खरीफ फसलों धान, बाजरा, मूंग और मक्का को भारत सरकार द्वारा खरीफ मौसम के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की योजना बनाई है। दार्जिलिंग में प्याज की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल में करने के लिए केंद्र सरकार का नुस्खा काम नहीं आया। बांग्लादेश को निर्यात होने वाले प्याज पर रोक का विपरीत परिणाम सामने आया है। एक सप्ताह में प्याज की कीमत में 10 रुपए प्रति किलो से अधिक की उछाल है, जबकि 15 दिनों में यह भाव 2 गुना से भी अधिक है। थोक बाजार में यही प्याज की कीमत 10 रुपए प्रति किलो तक उछली है, तो खुदरा बाजार का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार विधेयकों को देश और किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि यह सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है और इससे किसानों का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने किसानों को आश्वासन किया कि इससे ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और ना ही कृषि मंडियां समाप्त होंगी, बल्कि इससे किसानों के हितों की रक्षा होगी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। वाराणसी में महंगाई के फंदे से बची अरहर दाल के खुदरा मूल्य में गत 15 दिनों में 15 रुपए की वृद्धि हो गई और पता भी नहीं चला। विश्वेश्वरगंज किराना मंडी के थोक व्यवसायियों के मुताबिक हर वर्ष इस सीजन में दाल के दाम में बढ़ोतरी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि पुराना स्टॉक लगभग समाप्ति की ओर रहता है और नया स्टॉक आने में अभी 2 से 3 महीने का समय है। ऐसे में बचे स्टॉक से मांग की पूर्ति करनी होती है। वाराणसी में पिछले 3 माह में धीरे धीरे सरसों तेल के दामों में करीब 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 3 माह पूर्व सरसों का तेल फुटकर में 90 से 95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। वर्तमान में 115 से लेकर 120 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है। यूपी के हमीरपुर में रबी अभियान में फसलों की बुआई की तैयारी में किसान जुट गए हैं। जिले में चना, मसूर, मटर, राई, सरसों आदि फसलें उगाई जाती हैं। इसी को देखते कृषि विभाग ने राजकीय कृषि बीज भंडारों में बीज बेचने का कार्य तेज कर दिया है। बीज की खरीद करने वाले संबंधित किसान को विभाग की ओर से 50% अनुदान मिलेगा। मौसम को देखते हुए रबी अभियान में किसानों ने फसलों की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब के मोगा में आज दालों के दामों में 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। कुछ दालें आयात में कमी होने के कारण भी महंगी हुई हैं। वहीं तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने का मुख्य कारण सरसों की फसल की खरीद ना हो पाना बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पिछले कुछ दिनों में खाद्य तेल के दाम में भी एकाएक इजाफा हो गया है। 95 रुपए प्रति लीटर तक बिकने वाला तेल अब 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। सोयाबीन फसल खराब होने तथा अंतर्राष्ट्रीय दाम में तेजी होने के असर से यह इजाफा बताया जा रहा है। कीट व्याधियों एवं बीमारियों के चलते इस बार क्षेत्र में सोयाबीन फसल की सेहत पर असर पड़ा है। इस बार मंडियों में सोयाबीन की आवक फिलहाल कमजोर है। ऐसे में सोयाबीन तेल के दाम बढ़ गए हैं। जमशेदपुर में बगैर आलू, प्याज और टमाटर की सब्जी की कल्पना मुश्किल है। एक सप्ताह पूर्व टमाटर का भाव 100 रुपए किलो तक पहुंच गया था। थोड़ी आवक बढ़ने से टमाटर 80 रुपए और अब 60 से 70 रुपए किलो के भाव पर बेचा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।